प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर हो जाती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से गणेश जी का व्रत और पूजन करने से जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन बिना व्रत की कथा सुने या पढ़े बिना यह व्रत अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह दिन रात मेहनत कर मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन जब भी भट्टी लगाता बर्तन पकते ही नहीं थे। परेशान होकर वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने समस्या का समाधान जानने के लिए पंडितों को बुलाया। दुर्भाग्यवश पंडितों ने एक कठोर उपाय बताया। भट्टी में बच्चे की बलि देने के लिए बताया। राजा की आज्ञा से नगर में वह अमानवीय प्रथा चल पड़ी। जिस घर की बारी आती वहां शोक छा जाता। इसी क्रम में एक दिन सकट चौथ के पावन अवसर पर एक गरीब बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी आ गई। वह बेटा ही उसकी पूरी दुनिया थी। विवश होकर भी बुढ़िया का विश्वास नहीं टूटा। सकट चौथ की रात में उसने अपने बेटे को दुर्वा और सकट की सुपारी दी और कांपती आवाज में कहा, बेटा, भगवान गणेश का नाम लेकर भट्टी में बैठ जाना। सकट माता सब संभाल लेगी। उधर बुढ़िया चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा में लीन हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में अटूट श्रद्धा थी। चमत्कार हुआ। जो भट्टी कई दिनों में पकती थी वह एक ही रात में पक गई। सुबह होते ही सभी बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। नगर वासियों ने इसे सकट माता और भगवान गणेश की कृपा माना। तभी से सकट चौथ व्रत को संतान सुख, संकट निवारण और मंगल कामनाओं का प्रतीक माने जाने लगा। आज भी यह व्रत मातृत्व की शक्ति और अडिग विश्वास की कथा सुनाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तजनों पे कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए। आइए भक्तजनों, एक और कथा सुनते हैं, गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माँ थी जो बहुत गरीब और अंधी थी। उनका एक बेटा और बहू थी। वह रोज पूरे मन से भगवान गणेश की पूजा करती थी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान गणेश उनके सामने प्रकट हुए। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। बुढ़िया माँ बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। क्या मांगूं और कैसे मांगूं? गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से जाओ पूछ लो। बेटे ने कहा, धन मांग लो। बहू ने कहा, नाती मांग लो। बुढ़िया माँ ने सोचा कि दोनों अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने पड़ोसी की सलाह ली। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माँ, तू तो अंधी है, अपने लिए आँख मांग ले ताकि बाकी जीवन में आराम से कट सके। तब बुढ़िया माँ ने गणेश जी से कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे निरोगी काया, आँखों की रोशनी, धन, संतान, पूरे परिवार का सुख और अंत में मोक्ष का प्रदान करे। यह सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने वचन दिया है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया माँ को उनका सब कुछ प्राप्त हो गया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति से भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए भक्तजनों, तीसरी कथा सुनते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय की कथा। यह कथा भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय से जुड़ी है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने
अपने दोनों पुत्रों से कहा, जो पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय जी तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय माता पार्वती और भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय जी लौटे तो गणेश जी पहले से ही वहां मौजूद थे। गणेश जी ने कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरी सृष्टि है, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। गणेश जी की बुद्धि और समझ से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ काम से पहले गणेश जी का पूजा करेंगे उसके सारे काम सफल हो जाएंगे। साथ ही यह भी वरदान दिया कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से सुख समृद्धि संतान और धन की प्राप्ति होती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकट चौथ का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ इन दोनों कथाओं का पाठ करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है और गणपति बप्पा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।